सर हाँ बोलिए। सर जैसे ये हम लोग लिखते हैं ना सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे कोई हाँ सेट सी है और उसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक फाइव इज मिनट इक्वल टू जीरो। रुक जाओ। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, ये तो बना ही नहीं कुछ। नहीं, लिखने का तरीका ही एक गलत, मिनट ऐसे सर, थोड़ी लिखेंगे। एक मिनट सर, एक फिर तो मिनट। एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो पॉसिबल ही नहीं है, नल सेट हो जाएगा। नहीं क्या एक्स जीरो भी है ना? नहीं सर, या बस चलो एक्स माइनस दोनों फाइव इज को इक्वल टू जीरो होगा। वही एक्स कर इक्वल रहे टू हैं हटा ना, दीजिए। एक्स सच दैट एक्स माइनस फाइव जीरो, तो ठीक है ना? एक्स सच दैट एक्स माइनस फाइव जीरो, तो अगर एक्स माइनस फाइव जीरो इसका मतलब एक्स क्या हो गया? फाइव हो गया, तो सिंगलटन सेट हो गया, एक ही एलिमेंट आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? फाइव हो जाएगा, बस ऐसे। समझा? एक ही ठीक है। एलिमेंट आएगा ना। यस सर। ठीक है, वही अगर ऐसे लिखोगे एक्स सच मॉड एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, अगर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मॉड एक्स माइनस फाइव जीरो है, तो सिंस mod x minus 5 equal to 0, so this implies mod x equal to 5 and this x equal to plus minus 5, तो ये सेट किसके बराबर हो जाएगा? 5 और माइनस 5 दो एलिमेंट होंगे, सब बोलो, हाँ सर। है ना? आप उसी का तीसरा एग्जाम्पल भी देख लो इसी में। अगर आप ऐसे लिखते हैं x such that x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये लिखते हैं, तो बताओ ये सेट क्या होगा? सोच के जवाब दीजिए। हाँ नल सेट, चलो नल सेट, बिल्कुल सही बोला, मैंने सुना नहीं, ठीक है। हाँ नल सेट, क्योंकि x प्लस फाइव जीरो हो ही नहीं सकता, तो यहां लिखोगे सिंस mod x प्लस फाइव जीरो दैट इज mod x इक्वल टू माइनस फाइव, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल फॉर एनी x, पॉसिबल फॉर एनी x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, हो ही नहीं सकता। देयरफॉर ये किसके बराबर हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। समझा देव? यस सर, समझ गए। हाँ सर बेटा, तो ये सारा सेट बिल्डर फॉर्म है। हाँ बोलो। नल सेट का फिर सबसेट भी एक ही होगा। हाँ ऑफ कोर्स, नल सेट में देखी तो नल सेट में देख लो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जीरो, जाएगा। तो टू टू दी पावर जीरो कर लो, वन फॉर्मूले से भी आएगा वन। वन ही सेट सबसेट पॉसिबल है, नल सेट में तो एक ही ना होगा सबसेट, बिल्कुल सही बात है ना? नल सेट कोई एलिमेंट नहीं होता है। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। चलो अब देखते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस देखेंगे और वेन डायग्राम भी जानेंगे। वेन डायग्राम में क्या होता है, पहले ऑपरेशन के नाम पढ़ लें फिर जान। ऑपरेशंस ऑन सेट में सबसे पहले हम वेन डायग्राम क्या होता है इसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू डू द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सेट। आप नए नए मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना, एडिशन ऑफ सेट, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट, इस तरह से ये चीज यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर द मेन प्रॉपर्टी। चलो तो इस पे हम लोग आते हैं, जानो वेन डायग्राम, नो अबाउट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत जगह हेल्प होता है वेन डायग्राम का। देखो बेटा, यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना?
वो सेट जिसके बाकी सारे सबसेट जिससे आए हो, है ना। यूनिवर्सल सेट जो हो जाएगा वो सभी सबसेट का मतलब जो पेरेंट हो जाएगा, पेरेंट सेट कह सकते हैं, है ना। तो पेरेंट सेट विल बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। है ना। तो पेरेंट सेट की तरह हम कह सकते हैं, सो यूनिवर्सल सेट इज द पेरेंट सेट। पेरेंट सेट या पेरेंट सेट का मतलब क्या होता है, सुपर सेट बताए थे ना कि अगर आपका याद आ रहा है, एक मिनट, यस सर। A is a subset of B, B is called superset of A, बी याद आ इज रहा है। कॉल्ड सुपर सेट। A is the, तो मैंने पेरेंट सेट लिखा है, पेरेंट सेट वर्ड कोई कॉमन वर्ड नहीं है, बस आपके समझ में आने के लिए मैंने लिख दिया है, तो दिमाग में रखना है पेरेंट सेट है ना, उसमें सब रहेगा। A is the universal set is the parent set, hence क्या कह सकते हैं, hence a set that can be considered as the superset of all the subsets given in a problem is called universal set। यूनिवर्सल सेट यानी कि यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल जगह अलग अलग होगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना भाई कि क्वेश्चन में किसको हमें यूनिवर्सल मानना है ना। तो जो गिवन सेट्स होंगे उनके हिसाब से देखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट इज द पेरेंट सेट, यूनिवर्सल सेट इज द पेरेंट सेट, हेंस अ सेट दैट कैन बी considered as the superset of all the subsets, hence a set that can be considered as the superset of all the subsets in a given problem is called universal set। is that point clear बेटा? तो ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। हाँ, अब हम वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, से, है ना। तो नोट में लिखिए, नोट, फिर इन अ वेन डायग्राम बहुत सारे एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे। डायग्राम अ यूनिवर्सल सेट एज, यूनिवर्सल सेट के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, मान लो यू यूज कर ले, तो यू यूनियन के लिए भी होता है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे, है ना। यू नॉट लिख लेना उस केस में। इन a universal set is, in a Venn diagram a universal set is represented by a rectangle। rectangle represent करता है यूनिवर्सल सेट को, and all its subsets are, and all the subsets are represented सर्कल्स। अब जरूरी नहीं एकदम गोल ही सर्कल बने, है ना, कहने के लिए सर्कल हो गया, अब आप ऐसा बना देंगे सर्कल मान लेंगे, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना।
इस तरह से गोला से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, सर्कल से। तो एकदम कोई एकदम बड़ी नहीं है यहाँ कि एकदम सुंदर बनाना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन अ वेन डायग्राम अ यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के लिए, यानी कि यूनिवर्सल सेट के लिए क्या रिप्रेजेंट, यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल यूज, और किसी भी सेट के लिए क्या यूज करोगे, सर्कल यूज करोगे। नॉर्मल सेट्स के लिए जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे उनके लिए क्या यूज करेंगे, सर्कल यूज करेंगे। नोट कर लो बेटा ये। सर ए क्या लिखे वहां पे? ये कोई सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए इज सम सबसेट, सब यूनिवर्सल सेट का तो सब सबसेट होता है। यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो अब सेट ऑफ, है ना। अब पूरा यू अगर होगा, पूरे यू को भी सबसेट कहोगे तो पूरा वो रेक्टेंगल हो जाएगा, पूरा प्रॉपर यूनिवर्सल सेट जो हो जाएगा वो रेक्टेंगल हो जाएगा, है ना। इस तरह से सर्कल कहो या कोई भी कर्व ऐसे गोल सा दिखा सकते हैं, है ना, अंडा की तरह दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एलिप्स दिखा सकते हो, कुछ भी है। और कोई आपको रोक, ट्रायंगल से भी दिखाओगे तो कोई बुराई नहीं है ना। हाँ, चलो बस एक बेसिक मीनिंग समझ लेना है। चलिए नोट कर लिया? 1 मिनट सर। हाँ नोट कर लो। सर हाँ बोलो। सर एक वो मैथ का क्वेश्चन बता दूं कि ये सेट वाले का, एक्सरसाइज हाँ। नंबर 3 का। हाँ बता देंगे, बोलिए। एग्जांपल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 नहीं सॉरी 11। 11, ठीक है मैं बता देता हूँ। एक बार देखने दो कहाँ है एग्जाम्पल 11। बाकी एक्सरसाइज बना लिया बेटा? 1.2 तक बन गई। तो 1.3 बना लेता। चलो आज जल्दी से तुरंत बना लेना, क्लास के बाद तुरंत बना लेना। भी और 4 भी बना लेना, 4 तक कर लेना। सर कौन सा एग्जाम्पल था नंबर? 11 नंबर बेटा, मैं देख रहा हूँ क्या है। ओके एग्जाम्पल 11 पर इसको नोट कर चुके हो, मैं अब करूंगा पहले। कर लिया नोट सर। हाँ और लास्ट ठीक है, सर नोट एक मिनट, बाकी नीचे वाला सर। बचा हुआ है। आ जा, कर लो नोट वाला। कर लो, लिख लो। देखो ये भी आप वेन डायग्राम पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन है ना वेन डायग्राम से, ठीक है। सुजल 2 मिनट रुक के बताते हैं आपका डाउट, है ना। वेन डायग्राम थोड़ा समझा ही दे तो मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा और वेन डायग्राम से भी समझाऊंगा, एक ही बार में पूरा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। थोड़ा सा वेन डायग्राम में समझा दूं, उसके बाद फिर आगे बताऊंगा। यहां तक नोट हो गया? देखो अब वेन डायग्राम में क्या है, लेट अस टॉक अबाउट वेन डायग्राम। तो ये रेक्टेंगल से दिखाऊंगा, तो रेक्टेंगल से किसको दिखाएंगे, यूनिवर्सल सेट। इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे, है ना, जो भी में दिया रहेगा सब एलिमेंट आ जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। सो दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, दिख रहा है, समझा? अब देखो, अब कोई सबसेट है तो कोई जो एलिमेंट आएंगे सबसेट में तो वो कुछ ऐसे दिखा दो, ये होगा, है ना। इसी तरह से कोई दूसरा भी हो सकता है, तो ऐसे ले लो। कोई दूसरा ये हो गया, ऐसे ले सकते हैं। तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, कोई सेट सी हो गया। तो सेट बी किसमें है, सेट सी के अंदर में, यानी कि सेट सी इज द सबसेट ऑफ बी, कह सकते हैं। यस सर। And B is the superset of C. हाँ, B is the superset of C and U is the superset of all the set, नहीं है? Yes, देखो sir.
ए यू का सबसेट होगा, बी भी यू का सबसेट होगा, सी यू का सबसेट सीबीयू होगा। का सबसेट होगा, यस हाँ, सर, और यूनिवर्सल सी है। का सबसेट होगा, लेकिन ए बी सी में कोई रिलेशन नहीं है ना। दिख Yes, रहा है? sir. ऐसा नहीं कि दो सेट इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ऐसे भी हो सकता है। कोई डी है, मान लो कोई डी ऐसे है, ये रहा डी, ये सेट डी रहा, तो कुछ एलिमेंट देखो, यहाँ वाले एलिमेंट डी में भी होंगे और ए में भी होंगे, होंगे ना? बोलो। यस सर। जो शेडेड है, सबको ध्यान दो इधर, शेडेड एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ? शेडेड मतलब देखो डी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है, सो दीज आर कॉमन टू बोथ ए एंड डी। लेकिन ए डी का सबसेट नहीं है या डी ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि पूरा एलिमेंट थोड़ी आ रहा है, कुछ पार्ट आ रहा है ना, वो चीज है। तो वेन डायग्राम क्लियर है बेटा? बोलो। बेसिकली वेन डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बस। हाँ बस हो गया, रिप्रेजेंट हो गया सेट, है ना? अब है ना, मैथ्स इसका पूरा है, अभी तो शुरुआत है वेन डायग्राम, है ना? बस सर ऐसे एग्जांपल दीजिए ना कुछ। अरे देंगे एग्जांपल, पहले ये क्लियर हुआ? अब तो हाँ सिर्फ सर, इसी में एग्जांपल ही एग्जांपल है, ये क्लियर हुआ ना? यस हाँ सर। चलो ठीक है। अभी तो सुजन ने क्वेश्चन पूछा वो, अब जैसे एग्जांपल देख लो, मान लो हम एक एग्जांपल ले लो, चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 11। लेट u इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि हमने यूनिवर्सल सेट किसको माना है? नेचुरल नंबर का सेट। अब आपका निगेटिव इंटीजर सब नहीं आएगा इसमें। हम जब कहेंगे कि यूनिवर्सल ही नेचुरल है, तो क्वेश्चन में नेचुरल नंबर की ही सिर्फ रही होगी, तभी आप नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं ना बेटा? समझा? यस सर। ओके, यस सर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो मान लो कि ये है, तो नेचुरल नंबर के लिए बताओ, इवन नंबर इज रिप्रेजेंटिंग इवन नंबर, इवन नंबर, तो इवन नंबर इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओ इज रिप्रेजेंटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, है कि नहीं है? यस यस सर। सर। ऑड नंबर इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। सपोज करो p representing the prime number, p is representing the prime set of prime number, so that is also दोनों को इंटरसेक्ट करेगा। हाँ इंटरसेक्ट, सही है ना? तो ये हो गया आपको, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आएगा तो कंपोजिट भी देख लेंगे, है ना? चलो अभी इतना में देखते हैं, ज्यादा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। कंपोजिट आएगा, आगे बताएंगे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम मतलब म्यूचुअली प्राइम, को प्राइम है ना, रिलेटिवली प्राइम की चीज है। फिर ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या है, सब आएगा बेटा नंबर सिस्टम। वैसे नंबर सिस्टम आईटी के सिलेबस में नहीं है ना, ओलंपियाड के सिलेबस में होता है, लेकिन थोड़ा बहुत चीज पूछता है, वो सब टर्म्स हम लोग देखेंगे, है ना, अलजेब्रा में, और इसमें सेट थ्योरी में ही आएगा, सेट थ्योरी में ही आएगा। चलो अभी इतने से चलते हैं हम लोग, ठीक है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मान लो पूरा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट देखें तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल नेचुरल नंबर आ जाएगा, आ जाएगा, हाँ सर। नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, दैट इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब बताओ ऑड और इवन नंबर का सेट इंटरसेक्ट करेगा? नो सर। नो सर, वो दोनों अलग अलग सर्कल रहेगा। दोनों को अलग अलग सर्कल दिखा देते हैं। पी दोनों में इंटरसेक्ट हाँ करेगा। हाँ, पी दोनों में हाँ। करेगा, पी दोनों में करेगा, ऑड बीच और में even। आएगा। ऑर्डर इज पार्शियली मतलब थोड़ा सा इवन में से थोड़ा सा करेगा और ऑड में ज्यादा हाँ, करेगा। थोड़ा थोड़ा इवन दोनों में इंटरसेक्ट करेगा। इवन में तो एक ही आया ना, 2। हाँ इवन में सर। तो एक ही Yes, आएगा sir. ना, 2। तो बीच में मतलब बना दीजिए। हाँ बीच में बनाएंगे, तो बीच में ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके मान लो। तो यहाँ पर ये जो इंटरसेक्ट किया, इसमें मान लो सिर्फ प्राइम नंबर आया ऑड, और इधर नॉन प्राइम नंबर इधर आ गया, तो यहाँ आ गया नॉन प्राइम ऑड, प्राइम ऑड, है ना? यहाँ आ जाएगा, और ये कौन सा आ जाएगा? प्राइम ऑड। प्राइम ऑड। प्राइम ऑड हो जाएगा। और यहाँ पे अच्छा, इसमें एक चीज और है, एक मिनट यार, गलत हो जाएगी। एक मिनट, अलग तो नहीं होगा ना, रुक जाओ, थोड़ा ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ रुक जाओ, ऐसे दिखाना है ना। यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं होगा, यहाँ 0 एलिमेंट होगा, यहाँ पर 0 एलिमेंट होगा, 0 एलिमेंट। हाँ सर। हाँ
जरूरी Yes, तो नहीं sir. कि यहाँ एलिमेंट हो, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं होगा, चल सकता है ना। नहीं होगा सर। हाँ, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि या तो ऑड होगा या इवन होगा। हाँ, यहाँ यस पे सर, 2 आएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 ही एक इवन है जो कि प्राइम है इवन है, यस सर ना। ये सब शो बाकी करना आप पड़ेगा। नहीं जरूरी, मैं समझा रहा हूँ आपको, शो करने की जरूरत नहीं है, समझा रहा हूँ। आप शो करो ना करो, क्वेश्चन बनाने समय आपके दिमाग में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। बोलो, होना चाहिए ना, तभी तो क्वेश्चन सही करोगे। तो सर ऐसे समझा? डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए लिखना ना पड़ेगा। हाँ लिख दो तो अच्छी बात है, ना लिखो अगर आपको पता है और आप गलती नहीं किया सॉल्यूशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके सर। और दिखा देने में कोई बुराई नहीं है। 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, 2 आएगा, ऐसे दिखा दो। यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा, अब बाकी 2 के अलावा बाकी रिमेनिंग इवन नंबर यहाँ आएंगे ना। एग्जाम्पल हो गया, देख लो। नॉन प्राइम इवन नंबर। एरिया में एक भी नंबर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो इवन होगा। यहाँ पर इस वाले एरिया में एक नहीं आएगा, इस वाले एरिया में जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, 0 एलिमेंट है ना। शेडेड एरिया मतलब 5 हो गया। 5 हो गया, हाँ सर शेडेड वो एरिया, नल सेट बोल सकते हैं। हाँ 0 है ना। तो शेडेड एरिया बेसिकली 5 हो गया। यहाँ पर शेडेड एरिया में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि या तो होता है या तो प्राइम होता है। तो या तो देख लो, अब इसमें भी यूनिवर्सल सेट है, इसको मैं अगर अच्छे से दिखाना चाहूँ, आप कहोगे कि भाई इतना बड़ा यूनिवर्सल सेट दिखाया है, ये सब जगह में कुछ भी नहीं दिखाया है, तो ऐसे दिखा दो चाहो तो। अभी तो कि सर्कल से ही दिखाए, वो तो मैंने बताया, मैंने बोला ना कुछ भी दिखा सकते हैं। मान लो ये रहा आपका, ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो ऐसे दिखा दो, ये रहा, ये ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा। ये यूनिवर्सल हो गया एन, अब बीच में ऐसे बना दो, ऐसे बना दो आधा रेक्टेंगल तो ये हो गया ऑड, ये हो गया ओ, इधर वाला पार्ट क्या हो गया ओ, और उधर इवन हो क्या गया। हो गया, पूरा आपका हो गया यू, पूरा हो गया यू, और ये हो गया आपका इधर वाला पार्ट हो गया इवन, और ये हो गया आपका प्राइम का। तो प्राइम नंबर में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा, यहाँ पे ऑड प्राइम नंबर आ जाएंगे, ऑड यस सर, ऑड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, और उसके बगल में नॉन ऑड प्राइम, नॉन नॉन प्राइम ऑड ऑड। प्राइम, नॉन प्राइम ऑड, यस सर, नॉन प्राइम ऑड। नॉन प्राइम ऑड, प्राइम ऑड, यहाँ प्राइम ऑड कह लो या ऑड प्राइम नंबर कह लो, उधर यहाँ नॉन प्राइम इवन। यानी कि यहाँ, और यहाँ पे नॉन प्राइम इवन मतलब 2 को छोड़कर बाकी सब है ना, 2 को छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। तो ये ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन है, पूरा कवर हो गया है ना। मतलब कुछ भी हाँ। शेप लगा के कर सकते हैं, क्या बेटा, कुछ भी शेप लगा के कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, है ना। अब हाथी का शेप तो नहीं बनाएंगे, इस तरीके का ही बनाएंगे ना, या सर्कल बना दिए, रेक्टेंगल बना दिए, ट्रायंगल बना दिए, है ना। यस सर। जनरली सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे तो कंडीशन ऐसा आ गया ना कि अगर हम पूरे सेट को दिखाना चाहते हैं तो आधा प्राइम हो गया, आधा ऑड हो गया, आधा इवन हो गया, तो आधा आधा दिखा दो, है ना। इधर वाला ऑड हो गया, इधर वाला इवन हो गया, प्राइम नंबर का हो गया, समझा, क्लियर है। यस जो सर। आप नीचे बनाए वो भी तो सही है। हाँ वो भी, बाहर वाले एरिया में कुछ नहीं आ रहा है, बाहर वाले एरिया में कोई एलिमेंट नहीं आया क्योंकि हम यहाँ प्राइम, यहाँ ऑड ले लिए, यहाँ इवन ले लिए, तो बाहर वाले में कोई नहीं आएगा, है ना। बाहर के एरिया में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, सारे एलिमेंट यहीं पे आ जाएंगे, है ना, समझा। यस सर। हाँ वो चीज है, और ये भी बनाएंगे भी सही है, ऐसे भी दिखा सकते हैं, है ना। चलो अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 11 देखता हूँ, एग्जाम्पल 11, सबको एक बार पढ़ो एग्जाम्पल 11 क्या है, आई विल डिस्क्राइब दिस, है ना। अब वेन डायग्राम भी आपने जान लिया। अब वेन डायग्राम का बहुत यूज है, ये तो शुरुआत है वेन डायग्राम का, है ना। ओके, ये शुरुआत है। अब जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशन सेट में पढ़ोगे उसको आसानी से समझने के लिए वेन डायग्राम यूज होता है। नोट कर लीजिए, हो गया बेटा, एक मिनट सर। करो करो। सर वो आप क्या चीज बताए थे, वो ए और डी के बीच में जो शेडेड रीजन, वो क्या बताया था?
एरो ए और डी के बीच में कॉमन रीजन वो बाद में अभी आएगा, इंटरसेक्शन होता है। मैंने ये बताया सिंपली कि ए और डी के बीच में शेडेड रीजन जो, इसका मतलब ये ए में भी और डी में भी है, कॉमन टू ए एंड डी हो गया, कॉमन नहीं है रीजन फॉर क्या? बोथ ए एंड डी। हाँ वैसे लिख लो, कॉमन रीजन या एलिमेंट्स, यहाँ आने वाले जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स इन दिस एरिया रीजन इज कॉमन टू, ऐसे लिख लो, एलिमेंट्स इन शेडेड रीजन आर कॉमन इन बोथ सेट ए एंड सेट डी। लिख लो, है ना, ऐसे लिख लो। इंटरसेक्शन कहते हैं, Yes, sir. इंटरसेक्शन वही होता है ना। अभी वही 2 मिनट में पढ़ोगे, देख लो फिर पढ़ाते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा। फिर हो गया ये, यहां तक क्लियर है सुजल? सर ठीक है। देव, यस सर। अर्पित, यस सर क्लियर है। पीयूष, यस सर क्लियर। ओके। राघव, यस सर। चलो ठीक है, आगे देखो। एक क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एनसीईआरटी से, एग्जाम्पल 11। सो लेट्स अबाउट एग्जाम्पल 11। है ना, देखो एग्जाम्पल 11 जहां पे दिया हुआ वहां पे वेन डायग्राम आपको नहीं दिया हुआ, तो बिना वेन डायग्राम के समझाया। आप चाहे तो वेन डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो दोनों तरीके से कर लेते हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, वेन डायग्राम देख सकते हैं। सो व्हाट इज रिटन इन एग्जाम्पल 11, लेट मी चेक। ए बी सी बी 3 सेट्स, ए बी सी 3 सेट्स आपको दिया है। क्या क्या दिया है? एग्जाम्पल नंबर 11, एक ए दिया है, एक बी दिया है, एक सी दिया है, 3 सेट दिया हुआ है। और क्या कह रहा है? ए इज एन, अरे यार कैसे लिखता है यार, ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी लिख, नहीं अच्छा सॉरी मैं कुछ गलत देख रहा हूँ क्या। एक मिनट, ए बिलोंग्स टू बी ऐसे लिखो। ये बिलोंग्स टू बी ऐसे नहीं कहना चाहिए, इज अ सबसेट ऑफ बी कह देना चाहिए। नहीं ये क्या लिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, रुक जाओ। ऐसे थोड़ी है, या एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट सेट को एलिमेंट की तरह तो नहीं, पावर सेट थोड़ी है अभी। एक मिनट रुक जाओ, मैं भी देख लेता हूँ, मैं 2 मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ क्या कहना चाह रहा है। गड़बड़ यूज किया है, सेट में थोड़ी बिलोंग्स का नोटेशन यूज करते हैं, एलिमेंट के लिए। सर तभी तो गलत हो गया वो। हाँ वही तो, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ ना मेरा बेटा। नहीं सर क्वेश्चन में ये लिखा है कि सही है, ये गलत है। नहीं सही गलत तो ठीक है, बट सवाल ये है कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन गलत थोड़ी लिखेंगे, है ना। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। मैं ऐसे कहूंगा, मैं ये कहूंगा 2 + 3 = 5, बोलो सही है कि गलत है? मैं क्या 2 + 3 = 5, बोलो सही है कि गलत है? गलत है सर। गलत है सर। बेटा ये 2 प्लस, पहली बात तो है तो सही, 2 + 3 5 होता है, ये बात तो सही है, लेकिन ये प्लस है क्या? लिखे गलत है सर। ये इंटू है ना। ऐसे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पूछना कोई मतलब हुआ? सिंबल गलत थोड़ी यूज करेंगे, मैं ये कह रहा हूं, है ना। अब मैं क्या बोलूंगा सही कि गलत? मैं यही बोलूंगा ना कि भाई 2 + 3 तो सही है, 5 होता है, लेकिन ये प्लस नहीं है, ऐसे लिखेंगे, लिखा गलत है, लिखोगे तब ठीक है ना। ओके, तो वही चीज यहाँ है, सेट है, ठीक है। रुक जाओ मैं देखता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। एक बार रुक जाओ, 2 मिनट रुको, मुझे पूरा देखने दो क्या कर रहा है ये, फिर मैं क्वेश्चन सही करके बताऊंगा ना आपको। एक बार पहले भी एक क्वेश्चन में कहीं पे मिला था ना गलती एनसीईआरटी में, ए बी सी बी 3 सेट्स, ठीक है। इफ ए तो देखते हैं, एंड बी बिलोंग्स टू सी,
चलो क्वेश्चन ठीक है। ये एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है, देखो एलिमेंट ना कहकर ये कहना चाह रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये कह रहा है, ठीक है, सही कर लेना। एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ये पढ़ने दो, पूरा पढ़ने दो क्या कह रहा है। ABC with 3 sets, so no, let A this and B, अजीब हालत है, सेट को कैसे ले लिया है, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी करते हैं। चलो ठीक है, जो कह रहा है वो मान लेते हैं, क्या कह रहा है, फिलहाल मैं इस पे इन्वेस्टिगेशन करूंगा, है ना, ठीक है। सेट का तो पावर सेट में क्या होता है, ये क्या कर रहा है, रुको एक सेकंड, देखो ध्यान देना, समझो, मैं समझा देता हूं, फिर मैं इस पे इन्वेस्टिगेशन करूंगा, है ना, कि ये कहां तक सही कह रहा है। ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, ये कह रहा है, समझो ध्यान से सुनो। सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो सेट यानी कि बी का एलिमेंट कौन है, सेट ए है ना, लेकिन सेट एलिमेंट पावर सेट में होता है, ऐसे सेट को एलिमेंट थोड़ी ले लेते हैं, है ना। तो ठीक है, चलो इस पे मैं एक बार इन्वेस्टिगेशन करूंगा, देखूंगा क्या है, ठीक है, और आगे भी आपको चलो देखते हैं। तो ये चीज कह रहा है, ओके, कह रहा है तो अभी मान लेते हैं, बाकी ऐसा करना कहां तक जेन्युइन है, लेट मी चेक, है ना, क्योंकि सेट हमारा क्या होता है, सेट जो होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, तो बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे वेल डिफाइंड हो जाएगा, जो इन्होंने एग्जांपल लिया है, बी सेट जो लिया है, इन्होंने क्या माना, इन्होंने 1 ए को मान लिया 1 और बी लिया ऐसे, सेट ए को ले लिया, बी को ले लिया सेट ए और कॉमा 2, तो जरा बी को देखो तो क्या बी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, हम बी को क्या कहेंगे, मेरा बच्चा बी में एक एलिमेंट एक सेट है और दूसरा एलिमेंट सिंपली एक नॉर्मल नंबर है ना, यानी कि इसमें दो एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी है, एक एलिमेंट तो सेट को बिलोंग, एक एलिमेंट खुद एक सेट है और दूसरा एलिमेंट सिंपल एलिमेंट है ना, वेल डिफाइंड नहीं है, तो वेल डिफाइंड क्या हो गया, ये तो वही बात हो गई कि एक मैं चेयर ले लूं और दूसरा मैं ले लूं ह्यूमन बीइंग, है ना, तो कैसे सेट थोड़ी कहला जाएगा, है ना, या एक चेयर ले लूं और एक एरोप्लेन ले लूं, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, एक ट्रांसपोर्टेशन का चीज और एक बैठने का एक फर्नीचर है, नहीं ले सकते ना सेट, है ना, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस तरह से सेट मानना सही नहीं है, जो मेरा मत कहता है ना, जो मेरा लॉजिक कहता है कि दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच टू कंसिडर अ सेट। अब ये क्वेश्चन जो दिया उसको मैं समझा देता हूं, फिलहाल मैं उस पर फिर से चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। क्या दे रखा है, सबसेट ले सकते हैं ना, सबसेट लेंगे तो फिर तो हो जाएगा ना, ये क्या था वो देखते हैं ना, है ना, और सी क्या है, बी इज एन एलिमेंट ऑफ सी, एलिमेंट नहीं वहां सबसेट, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, सबसेट ऑफ सी है, सी जो हो गया आपका ऐसा हो गया 1 2 3 ऐसा ले लिया, तो क्या कह रहा है कि इफ नॉट गिव एन एग्जांपल, ए इज एन एलिमेंट बी, हाँ, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो ए सबसेट ऑफ सी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां देखो सी का एलिमेंट कौन कौन का है, कॉमन ए में कौन सा एलिमेंट है, ए क्या हो गया, ये तो एलिमेंट ऑफ ए कौन है, सबसेट का मतलब क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए ना, यस सर, मतलब है सेम एलिमेंट होने चाहिए, तो ए का एलिमेंट क्या है, ए का एलिमेंट है 1, बताओ यहाँ 1 एलिमेंट है, नो सर, सेट ऑफ 1 है, सेट ऑफ 1 है, सेट है ना, ऑफ तो 1 इज नॉट द एलिमेंट, सेट ए इज द एलिमेंट, है ना,
सेट ए इज द एलिमेंट। तो यहाँ पर वही Yes, sir. कह रहा है कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। ये एग्जांपल से समझ। ए बिलोंग्स टू सी लिख सकते हैं, मतलब अगर ए एलिमेंट है तो। हाँ, एलिमेंट को नहीं लिख सकते ऐसे। हाँ, ए बिलोंग्स टू सी लिख सकते हैं। ये ए बिलोंग्स टू सी, सेट ए बिलोंग्स टू सी लिख सकते हैं, है ना। सेट ए अगर कहता हूं, मान लो स्मॉल ए कहता हूं, तो स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग टू सी, यानी कि वन डज नॉट, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज वन डज नॉट बिलोंग टू सी, है ना। वन इसका एलिमेंट नहीं है। कौन एलिमेंट? सेट ए एलिमेंट। सेट ऑफ ए। हाँ, अब ये Set कह of रहा है, one. बट मेरा जो मत कहता है कि भाई ऐसे लेना सही नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्ड कलेक्शन तो नहीं कह सकते, फिर तो सेट को ऑर्डर्ड कलेक्शन डिफाइन करना ही फिर सही नहीं है। फिर तो कुछ भी लेना अलाउड है, तो ऑर्डर्ड कलेक्शन है ना, वो चीज भी तो है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो इसकी बात करेंगे हम लोग आगे, फिर से इस पे बात करेंगे, है ना। आई विल टॉक टू मोर मैथमेटिक्स पीपल रिगार्डिंग दिस, ओके। चलो, ये समझ में आ गया सुजल जो कहना चाह रहा है? हाँ, चलो ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। बाकी इसकी जेन्युइनिटी क्या है, व्हाट इज द जेन्युइननेस ऑफ दिस क्वेश्चन, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। चलिए, we will discuss it later on, what is the genuineness of this question. आइए देखिए, तो अब हम लोग वेन डायग्राम की बात कर रहे थे, सो लेट अस टॉक अबाउट वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम को तो बेसिक मतलब क्या है वो हमने समझा दिया। नाउ मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द सेट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द सेट। तो सबसे पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग देख रहे हैं यूनियन। यूनियन जैसे एडिशन है, एडिशन को प्लस से प्रेजेंट करते हैं, तो दो नंबर को ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे ना बेटा। दो नंबर को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, Yes, sir. है ना। तो जब यूनियन का सिंबल होता है यू, ऐसे, वैसे यू नहीं कहो, थोड़ा लंबा चौड़ा कर देते हैं यू को, ऐसा होता है, तो यू से ही कहो। अब इतना चौड़ा पतला तो नहीं देखने जाओगे, सीधे यू लिखोगे। तो हम लोग इनइक्वालिटी में जो यूज कर देते हैं। हाँ हाँ, वहां पे इनइक्वालिटी में यूज करते थे, अब वो चीज अब यहाँ पे मेन आएगा, मतलब समझोगे, है ना। यूनियन मतलब सबको लेना है, यूनियन। तो यूनियन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि मैं कहूँ ए यूनियन बी, सो ए यूनियन बी, है ना, ए यूनियन बी। तो लेट अ सेट सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। सी कोई सेट है जो कि ए यूनियन, तो क्या होगा, ए यूनियन बी विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए एज वेल एज बी। ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जो एलिमेंट ए में है वो भी होंगे, जो एलिमेंट बी में है वो भी होंगे, है ना। और जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार आएंगे, ऐसा नहीं कि दोनों को दो बार लेंगे, कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखते हैं, समझा। यानी कि यूनियन का मतलब क्या है ना, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी of all the elements, union of set A and set B consists of all the elements belonging to set A as set B. The common elements appears only once, है ना। वो तो हर सेट में होता है, कॉमन एलिमेंट को दो बार तो लिखते नहीं है। कॉमन एलिमेंट appears only once, दो बार नहीं। वेन डायग्राम में यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
देखो वेन डायग्राम में यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम साथ में देखते जाते हैं यूनियन का। ये मान लो यूनिवर्सल सेट हो गया, सी यूनिवर्सल सेट यू। सी ही ना यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, हाँ बेटा, सी को ही नहीं यूनिवर्सल बोलेंगे। नहीं नहीं, सी को क्यों बोलेंगे मेरा बच्चा, सी को क्यों बोलेंगे, सी को क्यों बोलेंगे यूनिवर्सल? जरूरी तो नहीं कि ए यूनियन बी यूनिवर्सल हो जाए। ये रहा आपका सेट ए और ये रहा बी, तो क्या सारे आ जाएंगे? नहीं सर। कौन सा आएगा? जो ए में है और बी में है, और कॉमन वाला एलिमेंट एक ही बार आएगा, मतलब ये आएगा। दिस विल बी योर ए यूनियन बी, दिस विल बी योर ए यूनियन बी। ये शेडेड डिवीजन, ये जो शेडेड डिवीजन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग यू ए यूनियन बी। सर अगर सिर्फ ए और बी सेट हो तो ये सी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ना? क्या बेटा? सिर्फ ए और बी सेट हो तो सी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। हाँ, अगर सिर्फ ए और बी ही हो तो यूनिवर्सल हो जाएगा, जैसे ये वाला था, जैसे यहाँ था। आप देखिए ऑड यूनियन इवन, ऑड यूनियन इवन जो था वो क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस सर। ऑड यूनियन इवन पूरा आ जाएगा, बिल्कुल कह सकते हैं, है ना? अगर ए और बी ही सिर्फ हो तो जरूर हो जाएगा कि आधा एलिमेंट ए में, आधा एलिमेंट या जो भी है, कुछ एलिमेंट ए में और बाकी एलिमेंट बी में, उस केस में। ठीक है, चलो नोट करो, इसको नोट करो। सर ये आप टेस्ट में पूछेगा ना? अब आप जो पूछेंगे आप करो, प्रिपरेशन करो, ठीक है? है ना? हो चुका है, जितना सिलेबस में पूछूंगा वो हो चुका है अभी तक, है ना? ओके, जितना पूछेंगे वो हो चुका है, पीछे का भी पूरा आएगा, याद रखो। सेट से तो कम ही आएगा, 5-6 क्वेश्चन बहुत हो गया सेट से, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मैक्सिमम, है ना? लॉगरिथम हो गया, इनइक्वालिटी ऑफ लॉगरिथम हो गया, कैलकुलस वाला क्वेश्चन हो गया, कैलकुलस के क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर लिए थे, डाउट्स, है ना? तो वो सारा करो, वो सब आएगा, है ना? चलो, यहां तक हो गया बेटा? नोटेड डाउन? हाँ, सो जो एलिमेंट ए में है वो भी ए यूनियन बी में होगा, जो बी में है वो भी ए यूनियन बी में होगा, है ना? ये जरूरी नहीं कि जो ए में है वो बी में हो, कॉमन एलिमेंट्स हो भी सकते हैं। ओके, अगर दोनों अगर ऐसे रहे, चलो यूनियन पढ़ लिया ना, अब इंटरसेक्शन पढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का उल्टा सिंबल, इंटरसेक्शन का सिंबल कैसे होता है? उल्टा यू, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, समझा? ये सिंबल इंटरसेक्शन का हुआ। अब ये सिंबल ही यूज होगा, इंटरसेक्शन हर जगह नहीं दिखेगा। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट्स आते हैं जो कि कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, समझे? जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ set A and set B consists of only those elements that are common to both A and B, that are common to both A and B, है ना? तो इंटरसेक्शन को कैसे हम लिखते हैं? ओके, ये यूनियन वाला कर लिया बेटा? यूनियन नोट हो गया? यस सर। चलो जल्दी से देखो, यूनियन नोट हो गया। अब आगे बताते हैं।
आइए देखिए, तो इंटरसेक्शन का क्या हो गया? द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी कंसिस्ट ओनली दोज एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। यानी कि अगर मान लो कोई सी है, सी है आपका ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिखोगे। हाँ बोलो। रिकनेक्ट कर रहे हैं सर। करो। तो देखिए सी हो गया ए इंटरसेक्शन बी, है ना? तो सी में सिर्फ वही एलिमेंट होंगे जो कॉमन होंगे। वेन डायग्राम से देखो बड़ा आसानी से दिखेगा। वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी, तो वेन डायग्राम इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा बेटा? जैसे मान लो ये ले लो, यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट, ध्यान दीजिएगा। सो दिस इज यूनिवर्सल सेट, सो दिस इज यू। लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है, यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको समझाने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है कि यू है ना? तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ये मान लो कोई सेट है ए और ये सेट है बी, तो ये कॉमन पार्ट करेंगे। हाँ कॉमन पार्ट, यानी कि सिर्फ ये वाला रीजन जो होगा, जो कॉमन रीजन होगा, वही इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? सो इंटरसेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? द कॉमन रीजन। सो फ्रॉम हियर यू कैन से दिस रीजन, द शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटिंग द सी, द शेडेड रीजन इज सी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। हुआ? तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो शेडेड रीजन आ जाएगा। दिख रहा है पीयूष बेटा? पीयूष यस सर। दिख रहा है ना? चलो ठीक है। हाँ भैया। हाँ चलिए माइक ऑफ रखिए अब। तो ये इंटरसेक्शन हो गया, है ना? अब देखो इंटरसेक्शन में एक ऐसा भी केस आता है ना? दो केस हम और दिखा रहे हैं। एक तो ऐसे देख लो, अगर मेरे पास ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना? अगर ऐसे है, मान लो ये ए हो गया, अब बी के अंदर में आ जाए, ये ए हो गया और बी हो गया, यहां से आपका एक प्रॉपर्टी भी निकल के आ जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जल्दी बताओ। बी के अंदर जितने भी सेट, बी के अंदर मतलब बी हो जाएगा ना, इंटरसेक्शन बी से बी हो जाएगा। तो इस बार यही वाला पार्ट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि इन दिस केस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। ये कब होगा? व्हेन बी इज अ सेट ऑफ ए। बी अगर ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? याद रहेगा? बोलो। यस सर। क्लियर है देव? आप देखो तो समझ पाओगे, ध्यान से देखो, है ना? सोचो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। पहले ये देखो, फिर ये देखो, फिर इसको देखो, समझ जाओगे। फिर मुझसे पूछना सवाल। सुजल आपको क्लियर है? सर इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हम ए इंटरसेक्शन बी लिखे या बी इंटरसेक्शन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना? कम्यूटेटिव है ना? यूनियन इंटरसेक्शन और कम्यूटेटिव इन नेचर, प्रॉपर्टी में लिखा देंगे, है ना? इंटरसेक्शन एंड यूनियन आर कम्यूटेटिव इन नेचर, है ना? देखो पीयूष, देखा ये डेफिनेशन पे पहले ध्यान दीजिए। पीयूष यस सर। डेफिनेशन पढ़ लिया? हाँ सर। ये क्लियर है? मतलब कॉमन रहना चाहिए। हाँ बेटा जब कह रहा, ऑब्वियस सी बात है, जब कह रहा है तो कॉमन ही ना लेंगे, शक की बात ही नहीं है, है ना? मेरा बच्चा जब यहाँ पे कह रहा है कंसिस्ट ऑफ ओनली दोज एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, तो फिर दोबारा से शक मत करिए इस बात पे। तो इंटरसेक्शन में कॉमन कौन है? ये है। तो ये वाला रीजन आपको इंटरसेक्शन भी करा। अब यहाँ बोलो कॉमन कौन है?
अगर ये बाहर वाला ए और अंदर वाला बी है तो कॉमन कौन है? कॉमन रीजन सर बी। तो इस बार इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? बी में आएगा। हाँ बी ही हो जाएगा। यस सर। इसलिए लिखा है बेटा कि व्हेन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, केस ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए विल बी इक्वल टू बी, है ना? तो नोट Yes, में sir. लिखो कि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की तरह कि इफ बी इज अ सबसेट ऑफ बी का ए सबसेट होगा, बी तो ऐसे ही हो जाएगा। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटर, ये तो होता ही है, एंड दैट इज इक्वल टू बी। अगर आप वैसे ही कहोगे, अगर आप कहोगे इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो उस केस में क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू, है ना? जो छोटा वाला होगा वो हो जाएगा, तो ये लगाना, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज ए या बी नहीं होगा, है ना? समझ गया? बोलो, अब क्लियर है? बताओ अर्पित। यस सर क्लियर है। देव, हाँ सर। पीयूष, यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। राघव, आप राघव, ओके, चलिए। तो ये ध्यान रखेंगे, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो उस केस में इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। एक ही चीज तो है, क्या ये दोनों अलग है? क्या 1 और 2 अलग है? सेम ही चीज है ना? बस नाम बदल दिया है ना बेटा? चलो, अब एक चीज इसमें तो देख लो, एक तो 1 हो गया, 2 हो गया, एक और केस आएगा इसमें इंटरसेक्शन में। यहां तक नोट कर लिए? दिस नोटेड डाउन? बताइए। सर एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक केस और डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन में। तो ये क्लास कब तक की है? ये क्लास ऑपरेशन तो अभी कितना बज रहा है? 1.5 घंटे तो कम से कम लेंगे ही ना। कहाँ गया टाइम? कैसे देखूं? मोबाइल लगता है नीचे छोड़ दिया। सर 1:10 हो रहा है। 1:10 हो रहा है ना, तो 45 था ना। चलो 1:30 बजे तक लेंगे, है ना? 1:30 चलिए। हो गया सर, नोट हो गया। नोट हो गया? कंप्लीटेड? तो 1 मिनट, वो लास्ट वो उधर इधर वाला मिटा दीजिए, वो 2 पॉइंट लिखे हैं। अच्छा, चलो ठीक है, बस मुझे इतना ही जगह चाहिए। इसी का थर्ड पार्ट देखो। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो। यूनिवर्सल सेट ये रहा, देखो ये रहा यूनिवर्सल सेट। ये मान लो सेट ए है, ये सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सेट बी रिप्रेजेंट कर रहा है ना? सेट बी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये तो यूनिवर्सल है ही। इस बार बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5 होगा, बिल्कुल सही। कुछ नहीं मतलब, हाँ कुछ नहीं, कैसे 5 होगा? वही है, कुछ नहीं मतलब 5। हाँ, नल सेट हो जाएगा, है ना? तो इस बार सी जो है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 5, नल सेट, है ना? इस केस में हम क्या कहते हैं? इन दिस केस ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आर कॉल्ड DIS, डिसजॉइंट, मतलब ज्वाइंट नहीं है, डिसजॉइंट सेट।
अच्छे से लिखा देते हैं ऊपर में डेफिनेशन, पहले लिख लो इसको, यहां तक नोट कर लो। तो डिसजॉइंट सेट क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी डिस, हाँ बोलो। अगर ए और बी सर्कल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा? सिर्फ एक एक पॉइंट पे पॉइंट, touch देखा पॉइंट से मतलब नहीं है, टच किए तो भी तो डिसजॉइंट हो गए। कोई आया कॉमन आएगा तो पूरा दिखाएंगे, कॉमन जो भी एलिमेंट आएगा कुछ लेंगे, उसमें भले एक ही एलिमेंट रखेंगे दिखाएंगे लेकिन कॉमन, समझा है ना। मतलब अंदर का एरिया का होता है, बाहर का आउटलाइन का। बेटा ये कोऑर्डिनेट थोड़ी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी कितना इतना सेपरेट, आप थोड़ा सेपरेट दिखाओ, यहां दिखाओ, यहां दिखाओ, यहां दिखाओ, बात बराबर हुआ है ना, या बिल्कुल क्लोज दिखाओ, बात डिसजॉइंट है। अगर डिसजॉइंट नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो दिखाओगे, थोड़ा सा ही एरिया दिखाओगे, समझे समझे। हाँ कोई ना कोई, ये तो रिप्रेजेंटेशन है ना बेटा, ये कोई ये थोड़ी है कि एरिया से निकालोगे कि जितना एरिया होगा उतने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे, वो तो नहीं है। ये कोई सर्कल का मतलब ये तो नहीं कि आप पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाल लो, ये शेडेड रीजन का एरिया निकाल लो, कहो कि उसी रेशियो में एलिमेंट बराबर होंगे, कॉमन होंगे, ऐसा नहीं है ना। वो तो बस एक रिप्रेजेंटेशन है कि कॉमन है कि नहीं है। ओके, हो सकता है इस शेडेड रीजन में ही ज्यादा एलिमेंट हो, है ना, वो चीज है, बस एक रिप्रेजेंटेशन है ये। नोट हो गया? यस सर, हो गया। हो गया सर। चलो यहां तक आप समझ गए। तो डिसजॉइंट सेट क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट। तो मेरा बेटा डिसजॉइंट सेट क्या हो जाएगा, अगर कोई दो सेट ऐसे हो जिनके एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी 0 है, तो मैथमेटिकली लिख दो, इफ ए इंटरसेक्शन बी 5 है ना, 0 मत कहिए 5, देन सेट and set B are called disjoint set, called disjoint sets, है ना। एक भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं होगा मींस नो एलिमेंट इज कॉमन टू बोथ सेट ए एंड बी। सेट ए और बी में अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट होंगे, है ना। चलो लिखो इसको, यहां तक हो गया। बोलो मेरा बेटा। यस सर। यस सर। तो यहां तक हो गया। एक और चीज कर लो, उसका प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन देख लेंगे। एक और देख लो, बस खत्म ही हो जाएगा। सो डिसजॉइंट सेट आप समझ गए। डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी कि सबट्रैक्शन, दैट इज सबट्रैक्शन ऑफ सेट। इसका मतलब समझो, है ना। वेन डायग्राम यहां भी देखेंगे। अगर मैं लिखता हूं a माइनस बी, अगर मैं लिखता हूं सेट a माइनस बी, तो सेट a माइनस मतलब क्या हुआ, सुनो, a माइनस बी का मतलब वो एलिमेंट जो a में तो है पर b में नहीं है, b वाले को हटा देंगे, है ना। a के सारे एलिमेंट लेंगे पर उसको नहीं लेंगे जो b में कॉमन है। समझ रहे हो? बोलो बोलो बेटा। यस सर, समझ गया। ए वाले एलिमेंट को लेंगे पर वो एलिमेंट जो बी में भी है पर ए में भी है उसको नहीं लेंगे। बोथ आर कॉमन के ए इंटरसेक्शन बी वाले को हटा देंगे। बस ए वाले को लेंगे। हाँ, यानी कि सेट ए माइनस बी इंक्लूड्स all those elements
of A which are not common in B, which are Yes, sir. not common with B, set B. उसी तरह से B माइनस ए हो जाएगा तो B माइनस ए सर में मतलब B, B का जितना भी एलिमेंट है वो A से घटा देंगे। हाँ मतलब बेटा B के एलिमेंट को कैसे घटा नहीं रहे हैं, हटा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, हटा रहे हैं सर क्या? सुनो, हाँ बोलो क्या बोले थे बेटा? सर मतलब जैसे कि A में 1 और 3 है और B हाँ, में 3 और 5 है तो A माइनस B A 1 होगा बस। 1 होगा बस, है ना? ओके सर। ये बस वो एलिमेंट हटाने हैं जो बी में और ए में कॉमन है ना? हटाने हैं, घटाने का मतलब कोई सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे एलिमेंट को। जैसे मान लो सेट ए में, ऐसे सोचो ना, सेट ए में आपको है एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स, है ना? ये सेट ए हो गया। सेट बी हो गया आपका, है ना, पाइन एप्पल, है ना, बनाना, है ना, और लीची। तो अगर मैं ए माइनस बी करूंगा तो क्या आएगा, जल्दी बोलो? एप्पल और ग्रेप। ग्रेप्स बस। हाँ बस वो आएगा, ठीक है, बस एप्पल ग्रेप्स आएगा। ए और कौन कॉमन है? बनाना कॉमन है, तो बनाना जो कॉमन है उसको हटा दें। सेट हट ए जाएगा। के सारे उन सारे एलिमेंट्स को लेंगे जो बी में नहीं है। बी के एलिमेंट को नहीं लेना ए माइनस बी में। ए माइनस बी में बी माइनस बी क्या आ जाएगा? ए माइनस बी आ जाएगा एप्पल एंड ग्रेप्स, समझा? अब बी माइनस ए क्या आ जाएगा? ए का ही बस लेंगे सर। तो क्या लिखा है पढ़ो तो यहाँ, सेट ए माइनस बी इंक्लूड्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए। किसको इंक्लूड करेगा? सिर्फ एक एलिमेंट को। हाँ ए। ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट कॉमन विद सेट ए बी। बी की तो बात ही नहीं कर रहा ना कि बी कभी लेने हैं, सिर्फ ए का लेंगे, बोला तो? यस सर समझ गए। समझा? बी माइनस ए क्या आएगा बताओ पीयूष? बी माइनस से पाइन एप्पल और लीची हो जाएगा सर। पाइन एप्पल और लीची हो जाएगा, बनाना हट जाएगा। यस पाइन एप्पल और लीची हो जाएगा, समझा? एनी डाउट? यस सर। नो यस, बताओ क्या डाउट है? डाउट है तो फिर मुझे बताओ। तो बी माइनस ए में क्या होगा बोलो? सेट बी माइनस ए इंक्लूड्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी। बी के एलिमेंट which are not included in हाँ, which are not common with set A. हाँ, set B minus A includes all those elements of B which are not common with set A, है ना मेरा बेटा? ये हो जाएगा। एग्जाम से लिख भी लो, यानी कि ए माइनस बी नहीं है, नोट में ध्यान रखना, ये कोई मैथमेटिक्स वाला मत कर देना कि ए माइनस बी इक्वल टू माइनस बी माइनस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, समझा? क्योंकि ये सब है ही नहीं, या हम घटा नहीं रहे हैं, हटा रहे हैं। मैंने क्या बोला? घटा नहीं रहे हैं, हटा रहे हैं, हटा है ना? रहे हैं ये सर। सब्ट्रैक्शन नहीं है, माइनस जरूर लिखते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डिफरेंसेस ऑफ सेट, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट नहीं बोलते। पढ़ते भले माइनस भी है, इस चीज को याद रखो, इसलिए मैंने लगा दिया यहाँ पे, ऐसा नहीं लिखना है। सब्ट्रैक्शन अगर कहीं लिखे भी तो उसका मतलब ये है कि हम सिर्फ हटा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, है ना? हटा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, हटा रहे हैं, है ना? रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं।
सर घटाना मतलब एक तरह से हटा निकाल देना ही बोलेंगे ना। नहीं नहीं, घटाना मतलब माइनस करना होता है, वो अलग है। हटाना मतलब नहीं हुआ है ना, मतलब अलग कर देना है ना। यहां से देखो, यहां से हमने क्या किया, बनाना को रिमूव कर लिया। रिमूव करना घटाना नहीं हुआ है ना। घटाना का मतलब हो गया कि 3 बनाना -1 बनाना, दैट इज 2 बनाना, है ना। यहां से बनाना हटा ही डालना है, अच्छा हाँ सर। बनाना रखना ही नहीं है। ठीक है। अब तुम बोलो घटाना का मतलब क्या हुआ, 3 बनाना -2 बनाना, कितना हुआ? 1 बनाना, सॉरी हाँ, 3 - 2 1 बनाना हुआ। 1 अच्छा, अब एक बनाना बात, है सर। 3 एप्पल -2 बनाना, अनडिफाइंड। ऑब्वियसली बात है, ये हटाना हुआ। एप्पल को रखे, बनाना को हटा दिए, ये तो कर सकते हैं ना। लेकिन एप्पल में से बनाना, देखो एप्पल और बनाना अगर बास्केट में रखा हुआ है तो बनाना को हटा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। मैं वही कह रहा हूं। तो ये सेट है, कलेक्शन है। कलेक्शन में से किसी को रखना है, किसी को नहीं रखना है, ये हो रहा है ना। सब्ट्रैक्शन अलग चीज हुआ, रखना नहीं रखना अलग चीज हुआ। यस सर। डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चों? इट्स नॉट अ जोक, है ना, होता ही ये है। हाँ सर समझ आ गया। ये सेट थ्योरी है, तो मैं ये लिख रहा हूं। हटा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, समझा अर्पित? यस सर, समझ गया। देव, यस सर। सुजल, यस सर। चलो ठीक है। तो a-b और b-a का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं वेन डायग्राम पे। देखो लिख इसको लेते रब कर हैं। दो। हाँ, लिखा नहीं है, लिख लो, जल्दी लिखो। चलो लास्ट 10 मिनट देखेंगे बस रिप्रेजेंटेशन का, छोटी सी पढ़ लेते हैं। हो गया मेरा बेटा? नहीं सर लिखे नहीं, बस हो जल्दी गया सर। डिसजॉइंट भी समझ गया। डिसजॉइंट का मतलब इंटरसेक्शन नहीं होगा, इंटरसेक्शन में फाई हो जाएगा। नो एलिमेंट विल बी देयर इन द इंटरसेक्शन। चलो लिख लो, एग्जाम्पल भी लिख लो। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ a-b and b-a on Venn diagram। इसमें 2 तरह का केस आएगा। अगर डिसजॉइंट सेट नहीं है, मान लो ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, बताओ a-b क्या होगा? सर एक का वो वाला पार्ट आएगा जो हाँ, जो B के साथ है। यानी कि ये होगा a-b, ब्लैक शेडेड। सर जो कॉमन है वो नहीं लेंगे, बाकी लेंगे। हाँ, बाकी ए सब और A बी का का पार्ट। लेंगे। हाँ यानी कि A और B का तो नहीं लेंगे बेटा, a-b ए में। का लेंगे सर। हाँ, A का लेंगे। तो यानी कि ये जो शेडेड रीजन है, दिस इज a-b। b-a में बी का लेंगे। हाँ, ये वाला नहीं आएगा। हाँ यानी वही कि सर, मैं, कॉमन वाला नहीं आएगा। हाँ, यानी कि ये आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं b-a। एक चीज और b-a। देखो, a-b को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ये वाला पार्ट क्या है, a भी है, तो a में से बस a इंटरसेक्शन b को हटा दो, तो a-b कैन ऑल्सो बी रिटन एज a-a b, लिख सकते हैं बेटा। a में से यही कॉमन वाला पार्ट तो हटाया है। कॉमन किसको कहते हैं? इंटरसेक्शन यस को। सर, ए इंटरसेक्शन बी को बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे भी लिख लिख सकते सकते हैं। हो, b-a को लिख सकते हैं b-a
ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, बी कुछ भी लिखो, इंटरसेक्शन ए, दोनों में से कुछ भी। है ना, जो भी है, यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी या बी, यानी कि आप ए माइनस बी को ए माइनस ए बी और बी माइनस ए को बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी कह सकते हैं। क्लियर है? बोलो बेटा। ए माइनस ए इंटरसेक्शन जो बी लिखे हो, इसमें तो फिर वो नहीं, ये मतलब subtraction ए ही होता है माइनस, इसका मतलब। एक मिनट रुक जाओ, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए माइनस बी। हाँ बोलो, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ तो ये तो असली सब्ट्रैक्शन ही हो गया ना, दूसरे वाले में तो हटाना ही सब्ट्रैक्शन हटा ही तो रहे हैं। फिर मैं वही एग्जांपल देता हूं। मान लो कि एक बास्केट है, उसमें रखा हुआ है, बनाना रखा हुआ है, एप्पल रखा हुआ है, अब तुम बताओ, अगर मैं बनाना को हटाऊंगा तो माय सब्ट्रैक्शन कैसे हो गया? क्या आप एप्पल में से बनाना को हटा रहे हैं? नहीं ना। नहीं, ये नहीं वाला नहीं कह रहा, वो दूसरा वाला ए माइनस दूसरे ए इंटरसेक्शन। दूसरे में भी, अच्छा चलो ना, ये देखो ना, ऐसे दूसरा भी ले लेते, चलो ये ए हो गया, या चलो यही रखो ना, यही रखो, क्या दोबारा क्यों लिखना इतना लंबा, यही रखो, ये हो गया। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो? बोलो। बनाना होगा। बनाना का भी तो एक सेट हो गया ना बेटा, यानी कि मैं अगर लिख रहा हूं ए माइनस बी क्या आया? एप्पल ग्रेप आया, तो ए माइनस बी की जगह मेरा ये देखो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को सी कह लो, यानी कि ए माइनस सी, वेयर सी इज ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एप्पल बनाना ग्रेप माइनस बनाना। तो माइनस बनाना का मतलब क्या हुआ? माइनस बनाना का मतलब क्या हुआ? बनाना एक एलिमेंट है जिसको रिमूव कर देना है, घटाना, सब्ट्रैक्शन तो नहीं है। ये ऐसा तो नहीं कि 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, इसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं, समझा? 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। यहां पर अगर आप ऐसे देखो, यहां सुनो, ये देखो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 हुआ, लेकिन अगर सेट ऑफ 4 माइनस सेट ऑफ 3, ये क्या होगा? जल्दी बताओ, बोलो सुजल। ये नहीं पता। कैसे नहीं पता? कैसे नहीं पता बेटा? सेट ए है 4, उसमें एलिमेंट क्या है? दिमाग लगाओ। सेट बी में एलिमेंट है 3, तो क्या लेते हैं? सेट 4 में 1 प्लस 1 ले सकते हैं। 1 प्लस कहां पर? ध्यान से सोचो, अभी मैंने क्या बताया? ए माइनस बी को क्या बोला मैंने? ए माइनस बी में वो एलिमेंट रहेगा, अभी भी आप सब्ट्रैक्शन मान रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं। 4 ही होगा, फिर 4 ही रहेगा। वो एलिमेंट, यहाँ क्या हो गया? सेट ऑफ 4 माइनस सेट ऑफ 3 4 आ गया, लेकिन 4 माइनस 3 क्या होता है? 1 होता है। तो बोलो ये सब्ट्रैक्शन है? क्या ये सब्ट्रैक्शन है? बोलो, बताओ। क्या हमने 4 में से 3 माइनस किया है? No, हमने क्या किया है? सेट ए है 4, सेट बी है 3, हमने सेट ए में से उन एलिमेंट को सेट बी में कॉमन है। यहाँ पे कौन है कॉमन? कोई नहीं है कॉमन, कोई नहीं है कॉमन। तो सेट ए में 4 था तो 4 ही आ गया, समझा? yes sir. समझा सुजल? अब हाँ बोलो, थोड़ा तेज बोलो, नहीं सुनाई दिया। मैं समझ गया। समझ गया ना? अब ऐसा मत लिख देना, सेट ऑफ 4 माइनस सेट ऑफ 3, है ना? ये 1 मत लिख देना, समझा? अब मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूं, इस बार नहीं किया हूं ऐसा, लेकिन पूछूंगा अगली बार, ठीक है? कि सेट ऑफ 4, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इक्वल टू 4 बी इक्वल टू 3, देन ए माइनस बी इक्वल टू 4 3 1 5 क्या होगा? तो 4 होगा, समझा? बोलो सुजल। यस सर। समझा ना? तो सब्ट्रैक्शन है क्या? बोलो। सब्ट्रैक्शन नहीं है ना? सिर्फ हम रिमूव कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं, कॉमन एलिमेंट को रिमूव करें। यहाँ कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, रिमूव नहीं हुआ, बस 4 आ गया, यानी 4 नहीं, ऐसे आ गया, सॉरी, क्या आ गया? 4 एलिमेंट ऐसे आ गया, सेट आ गया, है ना? आएगा ना?
तो ये सब्ट्रैक्शन था 4 - 3। ये क्या है? ये सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट है। कहो तो सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट है। सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट में रिमूव करते हैं, घटाते नहीं है। ये नहीं कि 4 में से 3 माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट बोलते हैं, पर सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट में मतलब ये नहीं कि हम एलिमेंट्स में से माइनस कर देंगे एलिमेंट को, समझा? हम एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे, कॉमन एलिमेंट जिसको माइनस कर रहे हैं। जैसे यहां पर a माइनस बी है, a माइनस बी का मतलब b का वो एलिमेंट जो a के साथ कॉमन है उसको रिमूव कर देंगे a में से। अब क्लियर है? बोलिए, सर है ना? सबको क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ चलो यस सर। ठीक है। ओके सर। हाँ इसको नोट कर लिया? हाँ हो गया सर सब। हाँ तो प्रॉपर्टी अब बाद में देखेंगे, यहीं तक रखते हैं आज। इससे आगे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है? सर कल टेस्ट है ना? हाँ ऑब्वियसली कल भेज 10 देता हूँ। वीकली टेस्ट है। हाँ वीकली टेस्ट हमेशा रहेगा, मैं भेज देता हूँ। सिलेबस तो आपको पता ही अभी तक का सारा रहेगा, है ना? हाँ 2 वीक और चलेगा आपका वीकली टेस्ट। सुनो 2 वीक और चलेगा, उसका एक फेस टेस्ट होगा। 2 वीक के बाद मैं आपको कम से कम दिन की छुट्टी दूंगा। पूरा पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो, कोई क्लास है ना? यस सर। मतलब क्लास 3 वीक चलेगा, 2 वीकली टेस्ट और होगा, फिर क्लास आपका 3 वीक, मतलब 20 तारीख तक क्लास चलेगा लगभग। 20 तारीख तक क्लास चलेगी। मैं आपको 2-3 दिन छुट्टी दूंगा, फिर लगातार 4 दिन 5 दिन टेस्ट लूंगा। फिजिक्स का सब्जेक्टिव टेस्ट, फिर केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव टेस्ट, एक दिन मैथ टेस्ट। सर पर्टिकुलरली होगा तीनों? हाँ अलग अलग होगा, 3-3 घंटे का टेस्ट होगा एक एक। एक सब्जेक्ट का मतलब 3-3 घंटे का? यार एक सेकंड बेटा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। हाँ बेटा 2 मिनट में आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहा हूं, उसके बाद अब जाइएगा, ठीक है? कहीं मत जाइए अभी। 2 मिनट में आ रहा हूं, 2 मिनट चीजें डिस्कस करूंगा, फिर जाइएगा। अभी 2 मिनट रुकिए। अर्पित हाँ समझ आया? हाँ आ गया। समझ आ गया ये सब? हाँ आ गया। हटाते हैं घटाते नहीं है। हाँ बेटा हो गया। हेलो देखो सर,
ये सारी चीजें समझ गए ना? हाँ सर समझ गए। यस सर। चलो ठीक, रखते हैं, है ना? इसको आप समझ रहे हैं? एक्सरसाइज बनाइएगा आप लोग, ट्राई करिएगा, पहले खुद से सेल्फ स्टडी मत बनाना, वैसे 4 वाला 3 तक ही रखो। 1.4 में कहां तक बना लेना मैं बताता हूं। 1.4 में आप बना लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना खुद से थ्योरी भी, यस सर। और यस सर थ्योरी पढ़ते जा रहे थे। हाँ थ्योरी पढ़ के कोशिश करना, ठीक है? प्रॉपर्टीज मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है ना, तो पढ़ना, और उसको समझाऊंगा अगले क्लास में, जितना बनता है बना लेना, ठीक है? ओके सर। अगले क्लास में ये खत्म हो जाएगा, बल्कि इसके आगे वाला भी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा है नहीं, छोटा है, बहुत इजी है, तुरंत खत्म हो जाएगा वो। चलो ठीक है, ओके बेटा, तो आज यहीं तक रखते हैं, ओके बाय। अच्छे से प्रिपरेशन करिए टेस्ट में। हाँ केमिस्ट्री का भेज देना था। हाँ मैं भेज दूंगा, एक बार मुझे फिर से भेजना, तो है ना, थोड़ा पीछे चला हुआ है, फिर से उसको एक बार रिमाइंड कर मुझे, है ना? मैं भेज देता हूँ, शाम तक भेज दूंगा, श्योर।